अगला नंबर देखते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे। कितने आगे चलते हैं? पूरा नंबर मिटा दिया मैंने तो। देखिए कोई नंबर लिखा है n, नंबर कोई भी लिखा हो 1 2 3 4 और इस नंबर को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? इस नंबर को लिखने के लिए 219 अंकों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आवाज़ सही नहीं आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार हो सके। तो बताइए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 219 अंकों का। तो बताइए अंतिम 4 अंक क्या होंगे? अंतिम 4 अंक क्या होंगे? कीजिए, करने की कोशिश कीजिए भाई, आराम से समझिए। जो बच्चे समझ रहे होंगे वो इसको करें। चलो देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं इसको। ऐसे रुकेंगे तो थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आ जाइए, अभी मिटाना तो कुछ है ही नहीं, कपड़ा क्यों उठा लिया। तो समझिए क्या पूछ रहा है सर। एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब नहीं होना चाहिए कोई ऐसा जो ये बोले कि फिर इसके लास्ट 4 अंक ये होंगे। क्यों नहीं होना चाहिए? वो सोच रहा होगा सर 219 से पहले क्या लिखा है? 218, 219 लास्ट के 4 पूछे हैं तो ये हो गया 8 2 1 9। नहीं मेरे भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। इतने अंकों का प्रयोग हुआ है। अब हमें यहाँ चीज़ क्या समझनी है कि सर 219 अंकों का प्रयोग हुआ है, यानी कि काउंटिंग 99 से ऊपर चली गई, क्योंकि 99 तक के नंबर लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 यानी कि 189 अंकों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हो रहा है 219 का, यानी कि सर 1 अंक की पूरी संख्या लिख चुके हैं और 2 अंक की पूरी संख्या लिख चुकी हैं। गाड़ी कहाँ पहुँच गई है? हमारी गाड़ी पहुँच गई है कि सर अब 3 अंकों की संख्या लिखी जा रही होंगी। तो जब 3 अंकों की लिखी जा रही हैं और 1 और 2 की पूरी लिख चुकी हैं, तो एक बात बताइए, 1 से लेके 99 तक इसमें दोनों आ जाती हैं, 1 अंक की भी संख्या आ जाती हैं और 2 अंक की भी संख्या आ जाती हैं। तो 1 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 99 संख्याएं हैं। और 99 संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 189 अंक का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक 1 अंक की भी इसी में है, 2 अंक की भी इसी में है। क्यों? क्योंकि गाड़ी कहाँ पहुँच चुकी है? अब काउंटिंग कहाँ पहुँच चुकी है? काउंटिंग पहुँच चुकी है 3 अंकों की संख्या पर, और 2 अंक की संख्या तुम इसमें प्रॉपर लिख चुके हैं। तो अब बात आती है कि 3 अंकों की संख्या है, तो कितनी संख्या लिख ली हमने? 99 संख्या है। 2 से 19 में से, इधर देख लो, इतने अंकों में से, गर्मी बहुत है, इतने अंकों में से 189 अंकों का प्रयोग तो हमने कर लिया। कितने अंकों का प्रयोग कर लिया? 189। तो 0, 11 में से 8 गए 3, तो 30 बचे। कितने अंक बचे? 30 अंक बचे। कितने अंक बचे? सर यहाँ पर बचे 30 अंक। कितने अंक बचे? और ये 30 अंक की मदद से कितनी संख्या? सर 99 तक तो लिख चुकी हैं, अब चालू होंगी 100 से, यानी कि इन 30 अंकों की मदद से, इन 30 अंकों के प्रयोग से तीन अंकों की संख्याएं बनेंगी। मेरे भाई कितने अंकों की संख्या बनेंगी? यहाँ दिख रहा है, इधर ही देख लो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है।
30 अंकों की मदद से 3-3 अंकों की संख्याएं बनेंगी, यानी कि कितनी संख्याएं बनेंगी? 10। कितनी संख्याएं बनेंगी? 10 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी? 10 संख्याएं। तो 99 संख्याएं ऊपर, 10 संख्याएं नीचे, तो संख्याएं बन गई 109 संख्या। कुल कितनी संख्याएं बनी? 109। एक बात बताओ, मैं हर बार बताता हुआ चल रहा हूँ कि 109 संख्याएं अगर बन चुकी हैं, 109 संख्याएं अगर बन चुकी हैं, 109 संख्याएं अगर बन चुकी हैं, तो कहाँ तक गिनती लगी होगी? फिर 109 संख्याएं 109 भी संख्या ही होगी। 109 संख्याएं कितनी होंगी? फिर 109 भी संख्या ही होगी। इसका मतलब है काउंटिंग ऐसे चल रही है, काउंटिंग ऐसे चल रही है। 108, 109, क्लियर है? इससे पहले 107 आया होगा। हमें क्या पूछा है? अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक कौन है? अंतिम 4 अंक कौन है? अंतिम 4 अंक हैं 8109। मेरे जिन भाइयों का आंसर ये आया है, बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं वो, और इसी प्रकार समझते हुए चलना है। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हों तो तुम्हारे साथ में जो पढ़ने वाले हैं उन्हें भी ये बताना है, क्योंकि हमें आपसे 2 ही चीज़ चाहिए। एक तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, दूसरा लाइक और शेयर करेंगे तो उससे होगा क्या? हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। क्लियर है? तो इतनी बात समझ आई होगी। आंसर कितना आ गया? इसको हटाओ, ये तो होता ही रहेगा। चीज़ें कितनी, आंसर कितना आया? आंसर आया 8109। बात क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझिए और नोट कीजिए। नोट ज़रूर करना है बेटा, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट मोबाइल में बने रहेंगे, एक सिलेक्शन स्क्रीनशॉट नहीं दिलवाएंगे। आपकी नियुक्ति आपकी मेहनत करवाएगी, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसे होंगे जिसका मन नहीं लग रहा है, किसी को मेरी शक्ल अच्छी लग रही होगी तो वो मेरे को ही देख रहा है, बोर्ड को देख ही नहीं रहा होगा कि ये कैसा मास्टर है, कैसा टीचर है, क्या पढ़ाने लग रहा है। बात क्लियर है? इतनी चीज़ें समझिए और फिर इसके आगे चलते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे फिर यहाँ कितने अंकों का प्रयोग हुआ था? यहाँ हुआ था कितने अंकों का, मैं भूल ही गया, 219 अंकों का। कितने अंकों का? 219 अंकों का। अब आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि सर जब तक इतने अंकों का प्रयोग नहीं हो जाएगा, जब तक इतने अंकों का प्रयोग नहीं हो जाएगा, तब तक 4 अंक की संख्याएं शुरू नहीं होंगी। बात समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ 3 अंक की शुरू हो गई, क्योंकि काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा निकल गई 189 से। अगर अंकों की संख्या, अंकों का प्रयोग 189 से ऊपर निकल गया तो मानों की संख्याएं 3 अंकों की लिखी जाने लगेंगी। जैसे ही अंकों की संख्या 2889 अंकों का प्रयोग हो जाएगा और उसके बाद और ज़्यादा अंकों का प्रयोग होगा, तो ये मान लेना कि संख्याएं 4 अंकों तक पहुंच गई हैं। संख्याएं कहाँ तक पहुंच गई हैं? 4 अंकों तक। बात क्लियर है? कर चले हम विदा जानतन साथियों, चलो हम अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं कि क्या बनता है अगला सवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है ऐसा ही, देखिए पहले करने की कोशिश कीजिए। जिनको नहीं समझ आया है वो अब समझते हुए चलें। और ये कहाँ तक उन्होंने कहा है? 345 अंकों का प्रयोग हुआ है। 345 अंकों का प्रयोग हुआ है। कितने नंबर का यूज हो रहा है? 345, यानी कि 345 अंकों का यूज हो रहा है। तो बताना है
एन के आखिरी 4 अंक क्या होंगे? एन के आखिरी 4 अंक क्या होंगे? एक बात समझो यहाँ वो क्या पूछ रहा है, इसका भी कोई भी मतलब नहीं है। अभी आप ये समझो कि इस नंबर को हम बनाएं कैसे। अगर आप नंबर बना लेंगे तो वो आखिरी 4 पूछे, आखिरी 2 पूछे, आखिरी 10 पूछे, आखिरी नंबर कुछ भी पूछ ले कि आखिरी 3 नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, आखिरी 3 नंबर का एडिशन क्या होगा। हम इस पूरे नंबर को 12 से तो नहीं हो पाएगा, 4 से विभाजित करें, 8 से विभाजित करें, 16 से करें, 25 से करें तो क्या आएगा, 10 से करें, 100 से करें। लेकिन अभी ये समझना है कि इतने अंकों का प्रयोग करके ये नंबर बनेगा क्या। अगर आप नंबर बना लेंगे तो आप संख्या जो चीज़ पूछी गई है उसको भी कर लेंगे। तो कीजिए 5 सेकंड का टाइम लेके। यहाँ तो दिख रहा है। चलो देखते हैं। शायद यहाँ दिख नहीं रहा, देखता हूँ, बना के देखता हूँ यहाँ क्या आ रहा। तब तक आप लोग सवाल कीजिए। चलो उतना ही ऊपर, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं। यहाँ पता नहीं क्या फोकस सेट नहीं है, दिख नहीं रहा। 345 अंकों का मैं बोलता भी रहता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। वहीं कुछ दिक्कत है थोड़ी सी। चलिए आ जाइए। मैदानी जंग में क्या कह रहा है सवाल कुछ नहीं कह रहा है, हमें यहाँ देखना है। फिर कितने अंकों का प्रयोग हो गया है? 345, यानी कि काउंटिंग 3 डिजिट पर पहुँच गई है। तो अगर 3 डिजिट पर पहुँच गई है तो 2 अंकों तक कितनी संख्याएं होती हैं और कितने अंकों का प्रयोग होता है वो हमें लिख लेना है। तो 1 से लेके 99 तक 99 संख्या बनती हैं और अंक बनते हैं 189 अंक। 189 अंक, उसमें से यानी कि 345 में से इतने अंकों का प्रयोग आपने कर लिया। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। इसको देख लो पहले, ये गलत ना हो। 15 में से 9 गए तो 16 बचेंगे, या 13 में से 8 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। मेरे भाई छोटी मोटी मिस्टेक अगर हो जाए कैलकुलेशन में तो मुझे अवगत जरूर कराएं। कितने नंबर बचे? 156 अंक बचे मेरे भाई। और इतने अंकों की मदद से 1 अंक की संख्या तो यहाँ बन चुकी है, 2 अंकों की संख्या भी यहाँ बन चुकी है। यानी कि अब संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी? सर 100 से आगे की संख्याएं बन रही होंगी, हमें नहीं पता, यही तो निकालना कि कहाँ तक बन रही हैं। तो 100 से आगे ही बन रही होंगी, यानी कि 3 नंबर की संख्या 3 अंकों की संख्या बनने लग रही हैं। कितने अंकों की बनने लग रही हैं? तो हमें देखना है 156 में 3 डिजिट की कितनी बनेंगी। तो 5 और 2 सही जा रहा ना? 53 15 3 दूनी 4, यानी कि कितनी संख्या बनेंगी? सर 52 संख्याएं बनेंगी, 52 संख्याएं बनेंगी। तो इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 1, 9 में 2 जोड़े तो 1 आया, 15, इतना ही हो रहा है बिल्कुल। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 151 संख्याएं बन जाएंगी। अगर मैं कहूँ 1 से लेके 151 तक कितनी संख्याएं हैं, तो
तो आप कहोगे 1 से लेके 151 तक 151 ही संख्याएं हैं, यानी कि ये नंबर किस प्रकार बन रहा है, ये नंबर बन रहा है 50 151। क्लियर है? क्या पूछा है? आखिरी 4 डिजिट, तो आंसर हो जाएगा 0151। ये अपना आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी। देखो इसको एक बार और समझो बातों को मेरे भाई, इस चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हालांकि कुछ दोस्तों को ये लग रहा होगा सर ये तो मैंने अभी तक देखा नहीं, ऐसे सवाल कहाँ आते हैं। तो ऐसे सवाल आने लगे। आप अगर पिछले एसएससी के सैम्पल पेपर लगाएंगे तो आपको इस प्रकार के सवाल अवश्य मिलेंगे। ओके, चलो तो अगला करते हैं। इसी प्रकार का सवाल थोड़ा चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ अच्छे से, इसी सवाल को ले लेते हैं। हमारा नंबर क्या बन गया? ये लिखा, इतना हटा देते चलो, और ये हटा देते। जिसको नोट करना हो थोड़ा बैक करके वहाँ पर वीडियो पॉज कर ले, जहाँ पर पूरा सवाल नोट है वहाँ कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि एक नंबर है n, जिसको कितने अंकों की मदद से बनाया गया था? सर 345 अंकों की मदद से बनाया गया था। बात समझना, जिसको 3 से 45 3, 4, 5 अंकों की मदद से बनाया गया था, तो ये नंबर बनेगा। सर ये लास्ट में ये आ जाएगा 150 151। तो वो ये ना पूछे कि आखिरी 4 अंक बताइए, वो पूछ ले बताइए इस पूरे नंबर को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेष फल रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 की जगह पर वो दे सकता है सर 2, 4, 6, 8, 6 नहीं, 16, 32, 64, 128, या दे सकता है 5, 25, 125, 625 और आगे 30, 25, 32, 25 कितना आता है, या फिर दे सकता है 100, फिर 10, 100, 1000 कि इन नंबर से आगे और भी इन नंबर से डिवाइड करें। इनसे ही क्यों देगा ये बताते हैं अभी। तो हमें क्या करना है? तो सर हमें इनकी भाज्यता के नियम, इन सब के, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 10 का क्या है, 100 का क्या है, वो मालूम होना चाहिए। और वो हम पढ़ेंगे जब भाज्यता के नियम पढ़ रहे होंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो ये इनको कैसे डिवाइड देंगे वो आते हैं अभी, लेकिन इससे पहले एक छोटी चीज़ मैं और बता दूँ कि कहीं यहाँ पर ये होता, क्या होता, 345 जगह कह देता वो सर 347 अंकों का प्रयोग हो रहा है। 345 जगह क्या कह देता? 347 अंकों का प्रयोग हो रहा है। तो होता क्या, यहाँ पर कितने बचते? सर यहाँ पर बचते 58 डिजिट। देखो कैसे, ये सवाल नोट कर लिया होगा। यहाँ कितने नंबर हैं? 347, उसमें से आपने इतने यूज कर लिए। तो 17 में से 9 गए 8, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ बचेगा 1। तो कितने बचते? 158 अंक बचते। और 158 अंक की मदद से 158 अंक की मदद से हमें कितनी संख्या बनानी थी? सर हमें बनानी थी 3 अंकों की संख्या। कितनी संख्या बनानी थी? 3 अंकों की संख्याएं। तो हम इसमें 3 का डिवाइड देंगे, 53 15, 53 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब रिमाइंडर बचा 2, यानी कि 52 संख्याएं तो बन गई और 2 अंक और बचे। क्या बचे? 2 अंक। ये 52 संख्याएं तो 52 नंबर तो कंप्लीट बन गए, और बचा क्या है? 2 अंक और बचे, यानी कि 151 संख्या ये बन गई और 2 अंक बचे हैं। तो एक बात बताओ, 151 के बाद क्या नंबर आता?
सर 151 के बाद नंबर आता 152, लेकिन हमारे पास डिजिट कितने बचे हैं? 2। अगर 3 डिजिट बचे होते तो नंबर आया था 152, लेकिन डिजिट कितने बचे हैं? सर डिजिट बचे हैं 2, यानी कि हम केवल इतना लिख सकते हैं। इस 2 को लिखने के लिए हमारे पास डिजिट ही नहीं है, 3 डिजिट होते तभी तो लिख पाते। तो आखिरी अंक क्या बन जाता? आखिरी संख्या क्या बन जाती? सर 151 और 152 पूरा नहीं लिखा जाएगा। 152 यहाँ तक दिख रहा है, देख लूँ मैं पहले। हाँ दिख रहा। 152 पूरा नहीं लिख पाया है। कहाँ तक लिख पाया है? 1 से 5 तक। यहाँ 2 नहीं आ पा रहा है, 2 नहीं आ पा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये नंबर बनेगा। अगर यहाँ 3 अंक होते तो पूरा डिवाइड ही चला जाता, 122 आ जाता, सॉरी 152 आ जाता, लेकिन कितना आया? 151। तो 151 यानी 52 संख्याएं तो कंप्लीट बच गई। और क्या बचा था सर? 2 अंक और बचे थे, 2 अंक और बचे थे। तो ऐसा कभी हो जब हम 3 अंकों की संख्याएं बना रहे होंगे तो या तो 1 अंक बचेगा या 2 अंक। 3 अंक क्यों नहीं बचेंगे? सर 3 अंक बचेंगे तो एक पूरी संख्या बन जाएगी, तो यानी कि कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ये? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं इस पर। अब किस पर आते हैं? इसी सवाल में समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। हमारी संख्या क्या बनी थी यहाँ पर? वही नंबर ले लो जितना था हमारा। ये तो मैंने समझा दिया कि अगर पूरे अंकों का प्रयोग ना हो पाए तो क्या, 345। और संख्या हमारी क्या बनी थी? 151, यानी कि लास्ट में आ गया था 150, 151। आखिरी 4 पूछे थे, हमने बता दिए, लेकिन अब वो कुछ और पूछे तब क्या करना है? तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। एक सवाल भी कर लेंगे, अगर एक ही बार में समझ नहीं आएगा तो चिंता ना करें आप। मैं कोशिश करूँगा हर एक बच्चा जो इस वीडियो को शुरुआत से देख रहा है, देखो वीडियो शुरुआत से देखना। मैं ये नहीं बताऊँगा कि 2 सेकंड में सवाल कीजिए, सवाल तो 2 सेकंड में ही होगा, 2, 3, 4 जैसे सवाल में अप्रोच होगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ट्रिक नहीं लिखाऊंगा, ये कर दो वो कर दो, कुछ भी नहीं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप ये समझने लगेंगे कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ किस प्रकार प्रयोग हो रही हैं, आप चीज़ों को जानना स्टार्ट कर देंगे मेरे दोस्त। तो अब इसमें हमारा नंबर ये बन गया, ध्यान रहेगा ना कितना? मैं इसको हटाता नहीं, ये लास्ट में ये नंबर आए थे, ठीक है। लास्ट में कितने नंबर आए थे? यानी कि नंबर बन गया था हमारा, क्या नंबर बन गया था सर? ये नंबर बन गया था। ये हम बनाने के बाद अब उसने यहाँ पूछा होगा, यहाँ लिख के नहीं देगा, यहाँ तो वही लिख के देगा 345 अंकों का प्रयोग करके एक नंबर बनाया गया है। ये नंबर तो हमने बना के रख दिया है, जो प्रोसेस अभी तक हो रही थी उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश मेरी कमज़ोर है दोस्तों। अब पूछे वो इस नंबर को, यानी कि n को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो समझते हैं। यानी कि हमको 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और चलता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। 5, 25, 125, 625, आगे क्या आता है? 32, 25 देख लेना, 32, 25 आता है, कुछ और आता है। 5 की पावर 5, 55, 25, 5, 10, 2, 12 फिर लगेगा 5, 31, 25 आएगा शायद। 55, 25 की 5 आंसर लगी तो 5 दूनी 10, 2, 12 आंसर लगी 1, 5, 31 और कितना आएगा? 31, 25। इसके बाद आ जाएगा 15,625, ये 5 का किया। ऐसे ही यहाँ आ जाए 10, 100, 1000, 10,000। इतनी चीज़ दिख रही हैं? दिख रही हैं, बहुत ही बेहतरीन दिख रही हैं। तो इन सब के डिविजिबिलिटी रूल किस प्रकार बने हैं, कैसे बने हैं, वो हम कब सीखेंगे? जब हम पढ़ रहे होंगे भाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। लेकिन यहाँ इतना समझ लेते हैं, सर 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ऐसे ही इसको लिखते हुए चलेंगे। इसी प्रकार
5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ऐसे 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 1, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल। तो 8 कैसे बना? 8 बना 2 की पावर 3, 2 की घात 3, यानी कि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, मेरी बात गौर से सुनना, ये नियम कैसे बना ये हम आगे सीखेंगे। यहाँ प्रयोग हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक होती जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी और बीच बीच में प्रयोग होता जाएगा। थोड़ा मैं बता देता हूँ यह क्या है, बाकी इसके कुछ सवाल में विभाज्यता में भी ले लूँगा तो आप समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से। अगर मैं कहूँ 4 की बात, तो यहाँ क्या समझ रहा था मैं, 2 की पावर 3 क्या बना 8, तो यानी कि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक यदि 8 से पूरे विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे या मैं कहूँ जिस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हैं, आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मैं बात करूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप। मैं ये पूछूंगा आपसे, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं। रिमाइंडर आना चाहिए 0। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। शेषफल हमको प्राप्त हो 0। तो एक तरीका तो ये है, ये वाला हमने दिया 5, फिर 5 का क्यों देंगे, हमें देना है 4 का। 4 8 32, ये आप सभी जानते हैं। 8 में 4 गए 2, यहाँ आया 5, 4 6 24, 5 में 4 गए आया 1, 2 उतारेंगे, 4 तिया 12, 4 उतारेंगे, 4 एकम 4। यहाँ दिख रहा है यहाँ तक? ये बड़ी समस्या है, नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ कर लेता हूँ। 12 में से तो 4 उतारे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, यानी कि कुछ नहीं बचा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है फिर ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड है, पूरे का पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन यही नंबर अगर और बड़ा कर दें तो हम इस प्रकार भाग देने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि सर इस नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। तो हमने इनमें 4 का डिवाइड दिया, 4 6 24, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो गए। अगर इस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से पूरे विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जिनको नहीं समझ आया एक एग्जाम्पल और देख लो। क्या देख लो? देखते हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ? ये नंबर दे दिया और मैंने पूछा ये नंबर 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको भाग विधि से करूं तो हो तो जाएगा। होने को कुछ भी असंभव नहीं है, मैथ में सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हमारे पास टाइम की बचत इतनी कमी रहती है एग्ज़ाम में कि चीज़ों को जल्दी समझना पड़ता है। तो हमें ये पूछा गया ये नंबर 4 से विभाजित होगा कि नहीं, ये नंबर 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हमें कुछ नहीं देखना है, फिर इस नंबर के आखिरी 2 डिजिट देखने हैं। फिर 2 क्यों देखने? क्योंकि 4 किस प्रकार बना है? 2 की पावर 2। अगर मैं इसको बोलता बताइए इसी नंबर को, इस पूरे नंबर को 8 से भाग देना हो तो 8 कैसे बना है? 8 बना है 2 की पावर 3, यानी कि हमें कितने डिजिट देखने पड़ते? 3। अगर मैं कहता इसी नंबर को 16 से भाग दीजिए तो 16 कैसे बना है? 2 की पावर 4, तो हमें आखिरी 4 अंक देखने पड़ते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी नहीं सीखेंगे हम, ये सीखेंगे भाज्यता के नियम में। तो हमें ये देखना है कि सर ये 36 4 से डिवाइड है कि नहीं।
36, तो आप लोग 4 नंबर 36, फिर 36 पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये 36 लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीट डिवाइड है 4 से, तो 100% ये पूरा नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। मेरी बात यहाँ तक समझ पाए आप? इसी प्रकार ऐसे कि सर 5 के लास्ट के 2 अंक 25 से डिवाइड हों, लास्ट के 3 अंक 125 से डिवाइड हों, लास्ट के 4 अंक 625 से डिवाइड हों, तो यहाँ तक पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही 10 का तो बिल्कुल सिंपल है। अगर लास्ट में 1 0 है तो 10 से डिवाइड, लास्ट में 2 0 हैं तो 100 से डिवाइड, लास्ट में 3 0 हैं तो 1000 से डिवाइड। जैसे मैं कहूँ ये 100 से डिवाइड हुआ कि नहीं, तो लास्ट में 2 0 में 100 का डिवाइड दूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मैं कहूँ ये 1000 से डिवाइड हुआ कि नहीं, तो ये 1000 से बिल्कुल होगा। 1 2 3 1 2 3 कट गया, यानी कि 1 का डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा, तो ये पूरा नंबर 1000 से डिवाइड होगा। और जो 1000 से डिवाइड है वो 100 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, इतनी जाना ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसी सवाल में उसने क्या पूछा है, इसी सवाल में पूछा है, क्या पूछा है, इस सवाल में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये नियम कैसे बने हम आगे सीखेंगे। यहाँ जितने का प्रयोग हो रहा था, किसी बच्चे के मन में चल रहा होगा सर अगर कहीं पूछ दिया जाए 3 से डिवाइड, चल रहा होगा ना? बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, इतने बड़े नंबर में, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो है कि नंबर के सभी डिजिट का सम करना पड़ता है, और इतने बड़े नंबर का हम सम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। वो ऐसी चीज़ पूछेगा जो कॉन्सेप्ट वाइज हो, जिसको हम 10 सेकंड में सवाल को बना पाएँ, 10-15 सेकंड में। जबकि तो हमने नंबर बना लिया था कि ये नंबर, इसमें 345 अंकों का प्रयोग हुआ है, ये तो हमने सॉल्व करके निकाला, इस बात का ध्यान रखना। अभी तो हमें क्या पूछा है सर, 8 से भाग देने पर इस पूरे नंबर में, मैंने कहा था ये पूरा नंबर 1 ही है, तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, फिर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि आखिरी 3 अंक अगर कट गए, यानी कि विभाजित हो गए, डिवाइड हो गए, तो पूरा नंबर हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस नंबर को 8 से डिवाइड दे देना है। 8 एकम 8, बचे कितने 7, 1 उतारेंगे, अटू 64, बचे कितने, फिर 7 बचे, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो हमारा आंसर होगा सर इस सवाल को, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आप बखूबी समझ गए होंगे। किसी के मन में चल रहा होगा सर 4 अंकों की संख्या तो बताई नहीं, तो 4 अंकों में कुछ नहीं करना है। जब 4 अंकों की संख्या, यानी कि मान लो मैंने कहा, चलो सवाल ही ले लेता हूँ, इस चीज़ को नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं, आप समझ पाए पूरा जैसा सवाल पूछा जाता है। कीजिए 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 कीजिए। आ जाइए देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। पेपर में सवाल कैसे आते हैं देखिए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देगा, थोड़ी सी चीज़ों को घुमाने के लिए, आपको बहलाने के लिए। क्या कह देगा कि एक से कहाँ से, 1 से लेकर 1464 तक गिनती लिखने के लिए टंकड़ बताता हूँ अभी क्या होता है।
टंकण की कुंजी को कितनी बार दबाना पड़ेगा? ये सवाल दे दिया। अब समझो इस बात को कि पूछना वो क्या चाह रहा है। तो पहले तो ये समझो, क्या समझो, ये समझो, देखो बताता हूँ मैं कि फिर टंकण क्या होता है। तो टंकण कहते हैं टाइपराइटर को। किसको? टाइपराइटर को क्या कहा जाता है? टंकण। और कुंजी कहते हैं टाइपराइटर के बटन को। ठीक है, हिंदी में दिया है सवाल, इंग्लिश में बाकायदा लिखा होगा, कोई टेंशन नहीं, हिंदी में ही पर्यायवाची ज़्यादा होते हैं। तो कहना क्या चाह रहा है कि 1 से लेके 1564 तक गिनती लिख रहे हैं, तो कुंजी को कितनी बार दबाना पड़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपराइटर में एक बार में एक ही नंबर लिख सकते हैं, एक बार में एक ही नंबर लिख सकते हैं। ऐसे ही तो बना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल ऐसे लिखा होगा, नीचे इसमें अक्षर लिखे होंगे का खा क्या क्या होता है वो, लेकिन गिनती इस प्रकार लिखी होंगी। और यानी कि पूरे के पूरे 10 डिजिट लिखे हैं, ये सारे बटन हैं, कुंजियां हैं। अब मैं कहूँ 12 लिखो, तो आपको ये दबाना पड़ेगा 1 और 2 दबाना पड़ेगा, तभी तो 12 लिख पाएगा। यानी कि आपने 12 लिखने के लिए कितनी बार प्रेस किया, कितनी बार किया? 1 और 2 बार। मैं कहूँ आप लिखिए 543, तो आप पहले 5 को प्रेस करेंगे, फिर 4 को प्रेस करेंगे, फिर 3 को प्रेस करेंगे। मैं कहूँ आप लिखिए 614, तो आप पहले 6 को प्रेस करेंगे, फिर 1 को प्रेस करेंगे, फिर 4 को प्रेस करेंगे। यानी कि जितने अंकों की संख्या है हमें बटन को उतने बार ही दबाना पड़ रहा है, यानी कि सवाल में वो पूछना चाह रहा है कि 1 से लेके 1564 तक कितनी अंकों का प्रयोग होगा, कितने डिजिट का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए। अब देखता हूँ कि सवालों को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले तो मैंने सवाल की भाषा को कोड किया कि वो वास्तव में पूछना क्या चाह रहा था। ये टंकण फंकण कुछ भी दे देगा कि हमें एक किताब के पेजों की संख्या डालना है, तो 500 पेज की किताब है तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, यानी कि 1 से लेके 500 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा। सवाल ये होगा, बात समझ पाए आप? तो यहाँ हो रहा है 4 अंकों का, यानी कि 4 अंकों तक संख्याएं पहुँच गई हैं। तो सबसे पहले हमें 3 अंकों तक कितना प्रयोग हो रहा है वो निकाल लेना है। अगर यहाँ कार्यक्रम 900 से पहले 999 से पहले ही चल रहा होता तो हम 2 निकालते। कितना निकालते? 2 अंकों तक संख्या है। यहाँ 3 अंकों की पूरी संख्या है, इसके अंदर 1 अंक की भी आ गई, 2 अंक की आ गई और 3 अंकों की, यानी कि 1 अंक की कुल संख्या है, 2 अंक की कुल संख्या है, 3 अंक की कुल संख्या है। और उन संख्याओं को बनाने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, वो बातें यहाँ तक आ गई। तो ये मैंने लिखाया है, आपको याद होना चाहिए शुरुआत में कि फिर कितने 9 आए हैं, 3 9 आए, तो लास्ट में तो 9 ही आना है। 3 9 आए हैं तो आगे आएगा 2, इससे 1 कम, और जितनी आगे लिखा है उतनी बार 8, और वैसे ही याद होना चाहिए। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा नंबर के लिए कहीं सवाल बन जाए कि बताइए 1 से लेके यहाँ तक कितनी गिनती आएंगी। तो इतने अंकों का प्रयोग तो कहाँ तक हो गया, 1 से लेके 999 तक की गिनती लिखने के लिए इतने अंकों का प्रयोग हो गया। अब वो पूछ रहा है कि 1000 से और 1564, यही तो बची 99 तक तुमने लिख लिया कि ये कितनी होंगी, तो ये कितनी होंगी, ये कितना है सर, इसमें से 999 घटा दो, तुम इसमें से 1000 ही घटा दे रहे हैं तो बचेगा 564। अगर इसमें से 1000 घटा देंगे तो 564 बचेगा, एक ज़्यादा घटा दिया तो एक इसमें जोड़ देते हैं, तो यानी कि कितनी संख्या बची सर, यहाँ बची 565। ये बात समझ नहीं आई होगी।
हमें 1564 संख्याएँ लिखनी है, उसमें से 99 संख्याएँ हम लिख चुके हैं और उन 99 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हो गया है वो भी लिख चुके हैं। तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 14 में से 9 गए 5, 15 में से 9 गए 6, 14 में से 9 गए 5, 565। तो तुम्हें करना क्या है सर, 9 से 99 की जगह 1000 घटा दो, एक ज़्यादा घटा दिया है तो बचेगा 564, एक जोड़ दो 565, यानी कि कितनी संख्याएं बनेंगी सर 565 संख्याएं बनेंगी। और यहाँ प्रत्येक संख्या कितने अंक की होगी सर, प्रत्येक संख्या 4 अंक के होगी। तो 4 पंजा यहाँ दिख रहा है, 4 पंजा 20, 4 पंजा 4 5 जा 20, कैरी आई 2, 4 छक्के 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 4 पंजा 20 और 2 22। देखो इतना ही आ रहा है कैलकुलेट करके, बिल्कुल कितना आ गया। तो यानी कि 1000 से लेके 1564 तक की संख्याओं को लिखने के लिए इतने अंकों का प्रयोग हुआ और 1 से लेके 9 से 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए इतने अंकों का प्रयोग हुआ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, 9 8 6 14, 9 10 11 और 5। कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, गलत कैलकुलेट ना किया हो, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1 से लेके 1564 तक की गिनती लिखने के लिए टंकण की कुंजी को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि अंकों की संख्या पूछ रहा था। तो आपको हो जाएगा कि इतने अंकों का प्रयोग होगा, क्योंकि जितनी बार कुंजी प्रेस की जाएगी उतनी बार अंक बनेंगे। तो आंसर हो गया 5149। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप समझ पाए होंगे। इसमें 1-2 सवाल और बचे हैं, उसमें है कि नंबर ऑफ डिजिट, कि किन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितनी संख्याएं बचती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में कराऊँ कि अगली में, देखता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।